सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने लड्डू शब्द के जो रूप बन रहे थे उनके बारे में अध्ययन किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी पढ़ाया गया था वो समझ में आया होगा और आगे जब भी आपको जरूरत पड़े परीक्षा में तो आप अपने हिसाब से उन रूप सिद्धियों को हल कर सको। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। तो अपना जो प्रकरण चल रहा है हलंत पुल्लिंग प्रकरण व्याकरण शास्त्र की कक्षा में, तो इसमें नया सूत्र आता है। इसके बाद में सहे साढ़ सह, कौन सा है? सहे साढ़ सह। ठीक है, ये सूत्र कहता है, ये सूत्र क्या कहता है कि जो सह धातु हो, कौन सी धातु हो? सह धातु हो, उस धातु का अगर साढ़ रूप बन जाता है, सह धातु का क्या प्राप्त हो जाता है? साढ़ रूप प्राप्त होता है, तो इस दंतीय सकार का, इस दंतीय सकार का मूर्धन्य सकार हो जाता है। समझ गए? इस दंतीय, अगर सह धातु हो, धातु कौन सी होनी चाहिए? उस वहां पर सह धातु होगी और उस सह धातु का रूप बन जाता है साढ़। क्या बन जाता है? साढ़। तो उस दंतीय सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है। एक बार में जो रूप सिद्धि बनेगी उसका थोड़ा सा उदाहरण बताता हूं कैसे बनेगा। वहां पर तुरासाह शब्द रहेगा। ठीक है, कौन सा शब्द रहेगा? तुरासाह शब्द रहेगा। अब ये जो साह है ये सह धातु का है। कौन सी धातु का है? सह धातु का है। तो यहाँ पर अंतिम आकार है, तो होढ़ सूत्र से है के स्थान पर ढ हो जाएगा और जलाम दशोंते से क्या हो जाएगा? ड। इधर देखो क्या लिख रखा है? तू रा साठ है। अब साठ हो गया ना, सह का क्या बन गया? साठ बन गया। तो सह का यहाँ पर साठ रूप बन गया, तो वहां पर ये सूत्र लगेगा सहे साठ है सह, और ये क्या कर देगा? इस दंतीय सकार को मूर्धन्य सकार कर देगा। तो बाकी का वैसा लिख दो, तो रूप बन जाता तुरा साठ। ठीक है, उसके बाद में जो रूप सिद्धि बनती है वो आपको आगे हम कराएंगे। दोबारा देख लो इस प्रकार कि जो सह धातु होती है उसका साढ़ रूप प्राप्त करते हैं, तो वहां पर जो दंतीय सकार होता है उसका मूर्धन्य सकार हो जाता है। कौन से सूत्र से? सहे साढ़ है सह से। ठीक है, तो इसके दो रूप बनते हैं रूप सिद्धि के, एक तो तुरा साठ और एक तुरा साठ। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे शब्द कौन सा रहेगा? तुरा साह शब्द रहेगा। कौन सा शब्द रहेगा? तुरा साह शब्द रहेगा। अब यहाँ पर ये सह क्या की धातु थी, तो इसलिए यहाँ पर कृतधित समासशास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा के एक वचन में सोजस मोड वाले सूत्र से, जैसे प्रातिपदिक संज्ञा करते सोजस मोड वाला सूत्र लग जाता है, तो प्रथमा के एक वचन में विभक्ति आएगी सुविभक्ति, सु का अनुबंध करेंगे, बचेगा अपने पास स। ठीक है, तो ये रूप रह जाएगा तुरासा है प्लस है, अंतिम सकार है अलंग्याव्य दीर्घा सुत्ति से अपकिट्टम अल से सु का क्या हो जाएगा? स का लोप हो जाएगा अलग स का। ठीक है, तो रूप क्या रह जाएगा अपने पास? तुरासा है का तुरासा है रह गया वापस। ठीक है, अब देखो अंतिम आकार है, तो एक सूत्र आता है अपने ओड है कि या तो है अंत में हो या फिर उसके बाद में जल प्रत्याहार का वर्ण हो। तो यहाँ पर अंत में है, तो है के स्थान पर क्या हो जाएगा? है अनंत है, इसके स्थान पर ढ हो जाएगा, है स्थान पर ढ देंगे अंत में। अब देखो अपने पास क्या बच गया? ढ हो गया, तो रूप ऐसे लिख देंगे तुरा सा और ढ। अब देखो तुरा साठ ये रूप हो गया अपने पास। ठीक है, अंतिम ढ है, ये किस में आता है? जल में आता है। तो जल में आता है तो यहाँ पर सूत्र लगेगा जलाम दशोंते। कौन सा सूत्र लगेगा? जलाम दशोंते। अंत में अगर जल हो, पहले से बता रखा ये तो ना, तो अंत में अगर जल हो तो उसका जस हो जाता है। जस का मतलब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण। तो इति सूत्रेण ढ स्थाने ड जसत्व कृते, जस जसत्व का मतलब जस कितना है? तीसरा वर्ण। तो रूप बन जाएगा तुरा सा ड। ठीक है, तुरा साठ बन गया।
ठीक है। अब देखो ये तुरा को तो इधर छोड़ दो एक बार, यहाँ पर धातु पहले कौन सी थी, तुरा को इधर भी छोड़ दिया तो यहाँ पर धातु कौन सी थी, सह धातु थी, सह का साह बना था। अब देखो साह से क्या बन गया, अब साठ बन गया। तो ये सूत्र क्या कह रहा था कि सह से जो साठ बन जाता है तो वहां पर जो दंत के सकार है उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार होता है। कौन से सूत्र से, सहे साठ है, सह सहे साठ है, सह सूत्र से क्या हो जाएगा, इस दंतीय सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है। मूर्धन्य सकार कर दो तो रूप बन जाएगा तू रा शा डे, ठीक है, पूरा 60 बन गया रूप, ठीक है। अब देखो ये डे है, डे जल में आते हैं, अंत में है तो सूत्र आएगा वावसाने, अवसान में, अवसान का मतलब अंत में। अगर झल प्रत्याहार का वर्ण आता है तो वहां पर विकल्प से उसके स्थान पर क्या कर देता है, चरत्व कर देता है। चरत्व का मतलब उसी वर्ग का पहला अक्षर, विकल्पेन, ये विकल्पेन आप उधर लिख लेना ना शुरू में, यहाँ पर शुरू में इति वावसाने इति सूत्रेण विकल्पेन डय स्थाने टय कृते या डय स्थाने विकल्पेन टय कृते, ठीक है। तो विकल्प से टय कर देंगे तो जहां पे टय हो गया वहां पर बन जाएगा तू रा साठ, क्योंकि डय के साथ टय कर दिया। अब देखो विकल्प अभाव में, विकल्प के अभाव में जहां पर ये वावसाने सूत्र काम नहीं करेगा तो वहां पर क्या रूप रहेगा, क्या रूप था इससे पहले, तो तुरा साठ। समझ गए, एक बार पुनः देख लेते हैं। दो रूप बनते इसके, तुरा साठ और तुरा साठ। तुरा साह शब्द है तो ये धातु किससे थी, सह धातु से था, ये साह है ना, तो तुरा साह से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, धातु आगे तो कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा के एकवचन में विभक्ति आएगी सु, अनुबंध करेंगे तो बचेगा सह, अंतिम सकार प्रातिपदिक का लंग्या भी दीर्घ सुधि से कमल से सह का भी लोप हो जाएगा, तुरा साह का वापस तुरा साह बच गया। अंत में हकार है तो होठ से है के स्थान पर ढ हो जाएगा, तुरा साठ। अंतिम झल है तो इस ढ के स्थान पर जसत्व हो जाएगा, जलाम जसवंत से, तो ढ हो गया तुरा साठ। अब देखो सह, सह धातु थी, सह से साह बना, साह का क्या बन गया, साठ बन गया ना अंत में, तो सूत्र आएगा सह साठ है, सह। तो जो सह धातु होती है उसको अगर 60 रूप प्राप्त हो गया तो उस दंत के सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाता है, मूर्धन्य सकार कर दिया। अंत में जब है तो आप आसानी से विकल्प से क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, विकल्प से चरत्व कर देते। चरत्व का मतलब पहला वर्ण, तो चरत्व हो गया और विकल्प के अभाव में पूरा 60 इसके पहले वाला रूप रह जाएगा, ठीक है। कृपया वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें, जो आपके बाएं दिशा में लाइक का बटन है, उस पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा चैनल को जो अपना ये लोगो है इसके सामने लिख रखा है आपको देववाणी संस्कृत शिक्षा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य वीडियो भी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि जो अन्य वीडियो भी क्लास वीडियो आपके पास डाले जाते हैं वो आपको समय पर मिल जाए, उसकी आपको सूचना मिल जाए। इसके बाद में नया सूत्र आता है दिव्य आउट। कौन सा सूत्र आता है, दिव्य आउट। ये सूत्र कहता है कि जो दिव्य शब्द है, कौन सा शब्द है, दिव्य शब्द है, उसका जो आगे प्रातिपदिक संज्ञा की सुविभक्ति आती है, सु का अनुबंध करते तो क्या बचता है, सह बचता है, तो आगे जो सुविभक्ति आती है प्रातिपदिक के, तो इसका जो अंतिम वर्ण है, दिव्य का अंतिम है, इस वर्ण के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है, औ आदेश हो जाता है। पुनः देख लो कि जो दिव्य शब्द है, ठीक है, दिव्य शब्द की इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, कृतद्वित समास से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो ये प्रातिपदिक संज्ञा हो गया। आगे जो सुविभक्ति आती है, आगे कौन सी विभक्ति, सुविभक्ति, तो इस दिव्य शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है, वह, तो इसके स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है, औ आदेश हो जाता है। समझ गए, जो दिव्य शब्द है तो ये प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में तो इसका जो अंतिम वर्ण है वह इसके स्थान पर औ आदेश हो जाता है, लेकिन कब होता है, आगे प्रथमा के एकवचन में सुविभक्ति होनी चाहिए, सुविभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। प्रथमा की भी हो सकती है और संबोधन की भी हो सकती है, लेकिन सुविभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका उदाहरण है, रूप बनता है सुद्यव।
कौन सा रूप बनता है? सुदेव। तो यहाँ पर शब्द रहता है सुदीव, ठीक है, सुपसर्ग पूर्वक दीर्घ शब्द है, ठीक है, सुदीव शब्द रहेगा यहाँ पर। कौन सा शब्द रहेगा? सुदीव शब्द रहेगा। कृतधित समास चार्ट से यहाँ पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और शोभजस मोड सूत्र से प्रथमा के एकवचन में विभक्ति आएगी सुविभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी? सुविभक्ति आएगी। इसका अनुबंध लोप करेंगे तो अपने पास बचेगा से, ठीक है। तो रूप रह जाएगा सुदीव प्लस से, सुदीव प्लस से रूप रह जाएगा। अब ये इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, तो ये प्रातिपदिक संज्ञक शब्द हो गया। दीव शब्द की तरह मुख्य रूप से सुपसर्ग है, तो आगे विभक्ति कौन सी है? सुविभक्ति है। तो यहां पर सूत्र आएगा दिव्य आउट, दिव्य आउट। दिव्य आउट क्या कर बताया था आपको कि जो अंतिम शब्द वर्ण है, तो अंतिम वर्ण क्या है? वह, तो वह स्थानीय औकार आदेश से कृते, औ आदेश से कृते। तो वह के स्थान पर औ आदेश कर दो, तो यहां पर भी लिख देते हैं सु दी, और वह के स्थान पर कौन सा हो गया? औ। और आगे हलंत स है। अब देखो हलंत स है तो हलंग्या को दीर्घा सुतिस्य अपिक्ता मल से स का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अंतिम सकार का लोप कर देंगे, स का लोप कर दिया तो रूप अपने पास क्या बच जाएगा? सु दी और औ, ठीक है, ये रूप रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? ई है ना डी में, क्योंकि द और ई ऐसे तो मिलता है और उसके आगे क्या आ रहा है? औ आ रहा है। तो ये ई है, ई किस में आता है? इक में आता है। और आगे क्या है? औ है, औ अच में भी आता है। तो सूत्र आता है इको यणची। कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर? इको यणची। इको यणची सूत्र क्या करेगा? ई स्थाने यह यण कृते, ई के साथ में कौन सा होगा? यह हो जाएगा। तो लिख दो सु, ई के साथ तो यण हो गया तो द हो जाएगा। और क्या हुआ था? ये आगे क्या है? औ, ठीक है। मिलाओ इनको, सु द हलंत है, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, लेकिन ये हलंत है, लेकिन इसके बाद में स्वर है तो यौ बन जाएगा। सु द यौ, द हलंत है। अब जब द और यह दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? दया बन जाते हैं। विद्यालय वाला दे होता है ना, वो ऐसा लिखा जाता है, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं विद्यालय, लेकिन ये तो धनुष वाला है और ये दे, दो वर्णों से मिलकर बना होता है हलंत द और ये से। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं सुदेव, ठीक है, ये रूप बन जाता है। ये और ये रूप समान है क्योंकि ये द और ये मिलकर देव बन जाता है, ठीक है। पुनः देख लेते हैं। देव सुदेव रूप में बनाना अपने को, तो सुदीव शब्द रहेगा। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा के एकवचन में विभक्ति आएगी सुविभक्ति। अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा स। सूत्र आएगा दिव औत, तो ये वैसे स्थान पर औ आदेश कर देगा। सु दी औ प्लस स, अलग यहाँ पे देगा सुदीव से प्रत्यय बल से इसका लोप हो जाएगा स का। ये रूप रह जाएगा इको एनची से इक के स्थान पर यण हो जाएगा, मिलाएंगे तो सुदेव। या अलग यहाँ पे देगा सुदीव से प्रत्यय इसके बाद में कर सकते हो ना। इस प्रकार से ये रूप अपना बढ़ता है सुदेव, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और वीडियो को अपने विद्यार्थियों सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने में फायदा मिल सके। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।